हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जितने भी बच्चे उड़ान बैच से हमारे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लाइव क्लास के दौरान हिंदी के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में भी आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस लाइव क्लास में। एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से बेटा सभी लोग जुड़ जाइए। ओके, तो बच्चों आज की इस क्लास में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, आपके पेपर में हिंदी है वो 15 नंबर की आती है। ठीक है, 15 अंक की आपकी हिंदी आएगी। अब बच्चों आपकी हिंदी में आता क्या क्या है, तो हिंदी में आपके बेटे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है दोस्तों आपकी पुस्तक से, यानी कि किताब से। जो किताब के क्वेश्चन आंसर होते हैं, पाठों के प्रश्न आते हैं, यानी बुक के अंदर जो पाठ होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। दूसरा दोस्तों आपके व्याकरण यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास में जो पाठों के प्रश्न हैं, यानी कि जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कोई अगर पाठ आपकी बुक में दिया गया है तो उससे काफी सारे क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो उस तरीके के जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, उन सारे ही पेपरों को आज की इस लाइव क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो बच्चे बाद में क्लास देखेंगे वो भी रिकॉर्डेड रूप से इस क्लास को देख सकते हैं। जो लाइव में समय नहीं जुड़ पाए हैं वो रिकॉर्डेड भी इस क्लास को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना देर ना करते हुए, बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लाइव चैट में हमें क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों पहला आपके सामने क्वेश्चन है, हामिद क्यों प्रसन्न था। हामिद था वो प्रसन्न क्यों था। ठीक है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपको पेपर में इसी तरीके से मिलेंगे। वह दादी अमीना की गोद में सोता था, उसके पास एक पुरानी टोपी थी, उसके अब्बा जान आने वाले थे, और उसे बहुत से पैसे मिलने वाले थे। तो बच्चों ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हामिद क्यों प्रसन्न था। ठीक है बच्चों, हामिद इसलिए प्रसन्न था क्योंकि वह अपनी दादी की गोद में सोता था। हामिद अपनी दादी की गोद में सोता था, जिसकी वजह से वो क्या था, प्रसन्न था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, वो हो जाएगा। हामिद क्यों प्रसन्न था, क्योंकि वह अपनी दादी की गोद में सोता था। और हामिद दोस्तों मेला गया था, मेले से उसने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। क्योंकि उसकी जो दादी थी उनको खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय उनके हाथ है वो जल जाते थे। तो उसको मेले में जितने भी पैसे मिले थे उसने उससे कुछ नहीं खरीदा। उसने ना अपने लिए झूला खरीदा, ना अपने लिए खिलौने खरीदे, है ना, ना झूला झूला, ना कुछ खाया भी नहीं था उसने। उसे जितने भी उसकी दादी ने पैसे दिए थे उससे उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। बहुत अच्छी कहानी है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बहुत सारे बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है बच्चों, आपको इन सारे ही क्वेश्चन को याद करते जाना है। इस क्लास के बाद आपको जो यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसकी पीपीटी मिल जाएगी। पीपीटी का मतलब होता है दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उन पीडीएफ से आप सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों भाग जाना, दूसरा होता है मन चाहा होना, तीसरा है शाबाशी देना, और चौथा है आश्चर्य में पढ़ना। तो 9 2 11 का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। आपने मुहावरा सुना होगा कि पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, मुहावरा क्या होता है, पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गए, मतलब जैसे ही पुलिस आई तो चोर भाग गए। तो इसका दोस्तों जो आंसर होता है वो हो जाएगा हमारा भाग जाना। भाग जाना बच्चों इसका सही उत्तर है, वो हो जाएगा। 9 2 11 मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। चलिए बच्चों इस पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं। प्रत्यय होता है बच्चों वो शब्द जो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। यहां पे अपन लिखेंगे जो शब्द
किसी शब्द के, जो शब्द किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, पीछे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए प्रत्यय में क्या होता है दोस्तों, कोई शब्द होता है और उसके पीछे क्या जोड़ा जाता है, प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस तरीके से होता है, कोई हमारा शब्द रहेगा और उसके पीछे क्या जोड़ा जाएगा, प्रत्यय जोड़ा जाएगा। अब चलिए मैं इसको आपको फटाफट से कुछ एग्जाम्पल भी करा देता हूं। ठीक है, प्रत्यय के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब जल्दी से मैं आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल करा देता हूं। ओके, ठीक है, आपको मैं प्रत्यय उपसर्ग का पूरा टॉपिक ही समझा देता हूं। बस आप 1 मिनट का थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं कुछ एग्जाम्पल देख लूं आपके लिए। काफी अच्छे अच्छे से कुछ एग्जाम्पल मैं करा दूं आपको। थोड़ा सा बच्चों मुझे बस 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, मैं आपके लिए एग्जाम्पल निकाल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल दोस्तों बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। जैसे एक शब्द है हमारा मानवीयता, एक शब्द है हमारा मानवीयता। ठीक है, शब्द क्या है हमारा, मानवीयता है। तो दोस्तों ये शब्द है ना, इसको कैसे अपन प्रत्यय पहचानेंगे। तो जो मानवीयता शब्द है दोस्तों, इसमें मानवीय, मानवीय तो दोस्तों हमारा शब्द है, मानवीय हमारा क्या है, शब्द है। और दोस्तों इसमें जो बड़ा ता बाद में जोड़ा गया है, जो ये ता है जिसे बाद में जोड़ा गया है दोस्तों, ये हमारी प्रत्यय है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन, अगला एक शब्द है जैसे कि राष्ट्रवाद। शब्द क्या है, राष्ट्रवाद है, दा आएगा यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रवाद है। तो दोस्तों राष्ट्रवाद में जो राष्ट्र है वो हमारा शब्द है, राष्ट्र हमारा क्या है, शब्द है। और दोस्तों जो बाद है वो हमारी क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, जो बाद है वो हमारी प्रत्यय होगी। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जो शब्द पीछे जोड़े जाते हैं बच्चों उनको प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक शब्द है हमारा बचपन, बचपन। ठीक है, तो बचपन शब्द में दोस्तों जो बच है वो हमारा शब्द है, और जो पन है वो हमारी प्रत्यय है। पन हमारी क्या है बच्चों, प्रत्यय है। ठीक है, एक शब्द और आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे कि शब्द बच्चों एक शब्द है दूध वाला, दूध वाला। ठीक है, तो इस शब्द में बेटा जो दूध है वो हमारा शब्द है, और जो बाला है वो हमारी प्रत्यय है। जो बाला है वो हमारी क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, जो बाला है वो हमारी क्या है, प्रत्यय है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है। ठीक है, शब्द है हमारा ज्ञानवान, ज्ञान और बान। ज्ञानवान शब्द में प्रत्यय क्या होगी, जल्दी से आप मुझे इसका लाइव चैट में आंसर बताइए बच्चों। ज्ञानवान में प्रत्यय क्या होगी, जो ज्ञानवान शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें प्रत्यय क्या होगी। जितने भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, आप बच्चों जल्दी से मुझे इसका आंसर है वो लाइव चैट में जरूर दीजिए। थोड़ा सा मेरा गला खराब है। चलिए कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहता है, उसने हैंड रेस किया है, एक बार मैं देख लेता हूं कौन आंसर देना चाहता है।
निहाल रेपुड़िया, निहाल आपको इसका आंसर पता है बेटा? बिल्कुल, प्रदीप साहू ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। निहाल आपको इसका आंसर पता है? यस सर। क्या होगा इसका आंसर बेटा? पान पित्ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही आंसर बताया है निहाल ने। प्रदीप ने भी एकदम करेक्ट आंसर बताया है। तो बेटा जो ज्ञानवान शब्द होगा इसमें बान शब्द प्रत्यय होगा। प्रत्यय हमारा क्या होगा? बान होगा, है ना। जो पीछे जोड़ा जाता है वो हमारा प्रत्यय होता है। चलिए वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए जो सामाजिक बच्चों शब्द इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, समाज प्लस एक। देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा चढ़ी हुई है, जो ऐसी मात्रा चढ़ी हुई है छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसके अगर हम मात्रा को हटा देंगे तो एक हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे ई आ गया और का कबूतर आ गया, ठीक है। सामाजिक शब्द में जो मात्रा चढ़ी थी वो छोटी ई की थी, इसलिए अपन ने यहाँ पे छोटी ई को अलग लिख दिया। तो समाज प्लस एक, समाज प्लस एक मिलके हमारा सामाजिक शब्द है वो बनता है। तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो एक होगा। एक हमारा शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे। देखिए यहाँ पे बड़ा ई दिया गया है। बड़ी ई की जो दोस्तों मात्रा होती है वो कुछ इस तरीके से होती है ना। ये जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? बड़ी ई की होती है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ई देख के यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो लिख देंगे, जो कि गलत है। आपको दोस्तों छोटी ई देखना। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जिक दिया गया है, जो भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको एक दिया गया है, जो कि इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डी वाला इसका का तो गलत ही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक होगा, समाज प्लस एक, ठीक है। समाज प्लस एक शब्द मिलके हमारा सामाजिक बनेगा, जिसमें प्रत्यय होगी वो एक प्रत्यय होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रत्यय आपको आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? कहानी आपको याद होगी, स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान की यात्रा में गए थे। वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, तब उनको फल खाने की इच्छा हुई, है ना। उनको आसपास कहीं पर भी फल नहीं मिल रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, ठीक है। ये बात वहां पे एक छोटे से बच्चे ने सुन ली, और वो बच्चा दौड़ता हुआ गया और स्वामी जी के फल लेकर आया। और स्वामी जी ने जब उसको फल का पैसे दिए, तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया, और उसने कहा कि जब मैं आपके दोस्त देश आऊंगा तो अब आप भी मुझे फल देना, ऐसा ही कुछ कहा था, ठीक है। तो जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? वह संत के लिए फल ले आया था, उसने फलों का मूल्य नहीं लिया, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में उसके देश की बुराई करें, वह सबकी मदद करता था। दोस्तों देखिए, वह संत के लिए फल ले आया, इससे भी देश का मान बढ़ा है। उसने फलों का मूल्य नहीं लिया, इससे भी देश का मान बढ़ा है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वह यह नहीं चाहता था कि उसके देश की बुराई हो। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। वह नहीं चाहता था कि कोई भी अपने देश जाकर उसके देश की बुराई करे, इससे दोस्तों उसके देश का सम्मान है वो बड़ा है। तो सी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी भी हो सकता था, लेकिन दोस्तों सी ऑप्शन इसका बहुत ही सही आंसर है, बहुत ही सटीक आंसर है। इस वजह से बच्चों अपन इसका आंसर है वो सी ऑप्शन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैसूर है, मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, और हिमाचल में है। जो मैसूर है वो कहां पर है? जल्दी से बच्चों आपको इसका आंसर बताना है मुझे। मैसूर कहां पर है? देखिए मैसूर जो बच्चों है वो हमारा कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में हमारा मैसूर है। कर्नाटक की दोस्तों जो राजधानी है वो बेंगलुरु है, बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर है। तो मैसूर बच्चों हमारा कर्नाटक में है, ठीक है।
महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। राजस्थान की बच्चों जयपुर है। हिमाचल प्रदेश की बच्चों शिलोंग है। हिमाचल प्रदेश की शायद इम्फाल है ना, याद थोड़ा सा कंफर्म नहीं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की तो शिलोंग ही है शायद, इसको थोड़ा सा देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन मैसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो यहाँ पे धरती शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? पहला है दोस्तों भू। भू तो धरती का पर्यायवाची होता है। दूसरा है भूमि। भूमि धरती का पर्यायवाची होता है। चौथा है दोस्तों धरा। धरा भी पर्यायवाची होता है भूमि का, भूमि यानी कि जमीन या धरती। तीसरा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सरिता। देखिए बच्चों, जो सरिता पर्यायवाची शब्द होता है वो नदी का होता है। किसका होता है? नदी का। ठीक है, तो धरती शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो सरिता है, क्योंकि सरिता पर्यायवाची शब्द किसका है? नदी का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। धरती का जो पर्यायवाची नहीं है वो सरिता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पर्यायवाची शब्द का दोस्तों मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक व्यक्ति के अनेक नाम। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका कुछ नाम है, मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो हो सकता है कि घर में आपका नाम मोहन हो, स्कूल में आपका कुछ और नाम हो, आपके दादा दादाजी आपको दादी आपको किसी और अच्छे प्यार से किसी और नाम से बुलाते हो। तो एक व्यक्ति के जो अनेक नाम होते हैं उसी को उसके पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुंडलीक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना है? जो पुंडलीक थे उन्होंने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना है? भगवान की सेवा को, माता पिता की सेवा को, इंसान की सेवा को और स्वयं की सेवा को। जो पुंडलीक हैं उन्होंने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना है? आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, ये अध्याय पढ़ा होगा। चलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताओ। अगर इसका आंसर ए है तो ए टाइप करो, बी है तो बी टाइप करो, सी है तो सी टाइप करो और डी है तो डी टाइप करो। लाइव चैट में आपको इसका आंसर है वो जरूर लिखना है। जल्दी जल्दी से बताइए बेटा। बिल्कुल सही, प्रदीप साहू ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। और बच्चों का मैं देखता हूं और कौन सा हमारे प्यारे बच्चे हैं जो इसका आंसर है वो दे पाते हैं। प्रदीप साहू बेटा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आप बस मेहनत करते रहिए, है ना। इस बार आपको सिलेक्शन लेके ही रहना है। बिल्कुल सही, निहाल ने भी एकदम करेक्ट आंसर है वो इस क्वेश्चन का हमें बताया है। आज हमारे साथ में एक किसी नए बच्चे ने बैच को ज्वाइन किया है, ग्यारसी कुरबेती। बेटा आपको भी अगर आंसर पता हो तो आप भी बताइएगा। ठीक है, तो पुंडलीक ने जो किसकी सेवा को सर्वोपरि माना है बच्चों, इसका जो आंसर है वो माता पिता की। माता पिता की सेवा को जो पुंडलीक है उन्होंने सर्वोपरि माना है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा माता पिता की। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? जो पहला चैप्टर है। अच्छा, इससे एक चीज और है, जो पुष्प चैप्टर है ना, मुझे तोड़ फेंक देना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसी दोस्तों इस कविता में जो मैंने अभी 4 लाइन बोली है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर है वो छुपा हुआ है। पर उससे पहले एक जरूरी चीज आप जान लीजिए, जो पुष्प हमारा चैप्टर है इसके जो लेखक हैं, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, इसके बच्चों जो लेखक हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस चैप्टर को लिखा है, उन्हीं का ये अध्याय है। ठीक है, तो हे बनवाली मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस पर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वीर अपने प्राणों का न्यौछावर करते हैं। मतलब जो पुष्प है वो बनमाली से कह रहा है। बनमाली मतलब कौन? जो वनों की रक्षा करता है, जो वनों को खाद देता है, पानी देता है ना। जैसे गार्डन की जो देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं? माली बोलते हैं। उसी तरीके से पुष्प ने जो अपनी इच्छा कही है वो बनमाली से कही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
डी ऑप्शन बच्चों इसका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। और जो बच्चों हमारी अभी बुक लॉन्च हुई है, उस बुक के ही क्वेश्चन में आज आपको करा रहा हूं। ये सारे दोस्तों जो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो, ये हमारे बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 8 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, बनमाली से। आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि शब्द का सही रूप है, शुद्ध रूप है, मतलब मातृभूमि को सही तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है। मातृभूमि, 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मातृभूमि का सही रूप कौन सा है। बहुत ही देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यहां पे दोस्तों छोटा भू है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो छोटा भू है ना। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ा भू है। यहाँ पे देखो इस वाले में एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों त्रा है और ये तो पूरा ही अलग लिखा हुआ है, तो ये दोनों इसके गलत आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बी ऑप्शन, मातृभूमि को इसी तरीके से लिखा जाता है, मातृ और भूमि, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसको लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 10वां, भाग्य पर इठलाऊ से आश्रय है। भाग्य पर इठलाऊ, इठलाऊ का मतलब होता है हंसना, है ना। भाग्य पर हंसना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य को कोसना या भाग्य से डरना। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इठलाऊ शब्द का अर्थ बताया है, इठलाऊ शब्द का अर्थ होता है हंसना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग्य पर हंसना। ये ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा, ठीक है। भाग्य पर हंसना इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इठलाऊ शब्द का जो अर्थ होता है वो हंसना होता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चांद शब्द का पर्यायवाची, चांद यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है। शशि, बच्चों शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। चंद्रमा ये भी होता है चांद का, मयंक भी होता है। लेकिन दोस्तों जो रवि, रवि यहाँ पे आंसर दिया गया है वो इसका नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये आंसर है इसका, चांद का जो पर्यायवाची नहीं होता है वो रवि नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों जो रवि शब्द है, जो रवि शब्द है वो हमारा सूर्य का, सूरज का, ठीक है, सूरज का, सूर्य का पर्यायवाची होता है। रवि का एक और पर्यायवाची होता है जो कि भास्कर होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, ठीक है। ये सारे हमारे जो पर्यायवाची होते हैं वो रवि के होते हैं। रवि का मतलब दोस्तों सूरज होता है, जबकि यहाँ पे चांद का पर्यायवाची नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शशि, चंद्रमा और मयंक ये तीनों ही चांद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपको इनके पर्यायवाची को याद कर लेना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो चांद का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा शशि, चंद्रमा, मयंक, ठीक है। ये सारे होंगे मयंक, ठीक है। तो चांद के हमारे तीनों ही पर्यायवाची हो जाएंगे। रवि इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की। शिवाजी ने जो सूबेदार की पुत्र वधू थी उसकी तुलना किससे की। अपनी पत्नी से की, अपनी मां से की, सूबेदार की पत्नी से की, सूबेदार की मां से की। तो दोस्तों जो सूबेदार की सूबेदार की जो पुत्र वधू थी इसकी तुलना अपनी मां से की। तो ये 3 ऑप्शन इसके गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बी पर गोला लगा देता हूं। जिस भी ऑप्शन में मैं गोला लगा रहा हूं बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर है। तो जब आपको क्लास का पीपीटी मिलेगा तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इस शिवाजी वाले चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं। जैसे शिवाजी की माता का नाम, जो माता का नाम था बच्चों वो जीजाबाई था,
क्या था? जीजाबाई। इनके भाई का नाम संभाजी था और पुत्र का नाम भी शायद संभाजी था, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है पुत्र का नाम संभाजी राजे भोसले, इनका नाम था संभाजी। ठीक है, माता का नाम जीजाबाई था और पुत्र का नाम संभाजी था। चलिए बहुत बढ़िया। और ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, है ना। इनकी एक युद्ध प्रणाली थी जिसे बोलते हैं छापामार, छापामार युद्ध प्रणाली। इससे लड़ाई करते थे, मतलब दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देते थे, एकदम से आक्रमण कर देते थे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। घोड़ा शब्द का बहुवचन है दोस्तों। बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक, एक वचन का मतलब होता है कोई एक, और बहुवचन शब्द का अर्थ होता है एक से अधिक। ठीक है, तो घोड़ा शब्द का, घोड़ा शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा बच्चों घोड़े, है ना। घोड़ा यानी एक और घोड़े यानी बहुत सारे। जैसे किताब, किताब का बच्चे जो बहुवचन होगा वो क्या होगा हमारा? किताबें होगा, किताबें, किताबें। गाय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा हमारा गाय, गाय। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों जो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा वो होगा हमारा घोड़े या घोड़ो। घोड़ो इसका बच्चों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़ा यानी एक और घोड़ो यानी बहुत सारे। घोड़े आना था वैसे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लीजिए इसको, यहाँ पे घोड़े आना था, या आप सी वाले ऑप्शन को सही मान सकते हैं, लेकिन उसमें दो मात्रा है। ठीक है, तो आपको इन दो मात्राओं को एक मात्रा कर देना है। घोड़े इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे बच्चों दो मात्रा है तो इस दो मात्रा को मैं एक मात्रा ही कर देता हूं। ठीक है, अब सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों घोड़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो अधिक बोलता है के लिए एक शब्द है, जो बहुत अधिक बात करता है उसके लिए एक शब्द है। एक शब्द में एक शब्द, अनेक वाक्य के लिए एक शब्द का एक क्वेश्चन है। कोई बड़ा वाक्य दिया रहेगा उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। तो उसका एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो अधिक बोलता है। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, पे कुछ और बताऊंगा। तो दोस्तों जो अधिक बोलता है उसको बोला जाता है बच्चों क्या? उसको बोला जाता है वाचाल। अधिक बोलने वाले को बोला जाता है वाचाल। ठीक है, सेवक, सेवक बोला जाता है दोस्तों सेवा करने वाले को। सेवा करने वाला दोस्तों सेवक होता है। ठीक है, पूजा करने वाला दोस्तों पुजारी होता है। अधिक बोलने वाला बच्चों वाचाल होता है। अधिक बोलना, बोलता, अधिक बोलने वाला। और वकील, वकालत करने वाला बच्चों वकील होता है। वकालत करने वाला, जो वकालत करता है बच्चों वो वकील होता है। ठीक है, और जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत कम बोलता है, उसको दोस्तों मूक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूक। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल बोला जाता है, और जो बहुत ही कम बोलता है, बहुत ही कम बोलता है उसको क्या बोला जाता है? मूक बोला जाता है। किसी दिन दोस्तों अपने पूरे, जब अब आज तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जिस दिन मैं आपको हिंदी की ग्रामर पढ़ाऊंगा बच्चों उस दिन मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे एक वाक्य के उत्तर कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए चार शब्द लिखे हुए हैं और इनमें से हमें सही शब्द बताना है। पहला लिखा हुआ है उत्सुकता, उत्सुकता। सेकंड है उत्सुकता, थर्ड है उत्सुकता, चौथा भी है हमारा क्या है? उत्सुकता। ठीक है, देखिए तीसरा और चौथा हमारा सेम हो गया है। ठीक है,
इसको दोस्तों जो सही तरीके से लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, उत्सुक। ठीक है, उत्सुकता इस तरीके से होगा। तो दोस्तों सी और डी यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बार लिख गया है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सी को हम काट देंगे। इस तरीके से सही शब्द होगा उत्सुकता। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, सी ऑप्शन होगा इसका, उत्सुकता। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन बुक में भी हमारा गलत हो गया है, इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं ताकि हम बुक के प्रिंट को ठीक करा पाए। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, बीरबल की ताली सुनकर, जो बीरबल है उसकी ताली सुनकर दरबार में कौन आया? लंका का राजा, बीरबल का सेवक, लंका का दूत, बादशाह का नौकर। बीरबल ने जब ताली बजाई थी तो उसको सुनकर कौन आया था? ठीक है, देखिए जब बीरबल ने ताली बजाई थी तब जो बीरबल का सेवक था वो आया था, और अपने साथ में कद्दू का जो मटका था जिसमें कद्दू रखा हुआ था वो लेकर आया था। तो बीरबल का सेवक आया था, 16 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीरबल का सेवक। बेटा ताली सुनकर दरबार में लंका का राजा नहीं आया था, है ना, ताली सुनकर, ताली लिखा हुआ है यहाँ पे, ताली सुनकर जो आया था वो बीरबल का सेवक आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीरबल ने घड़े में क्या रखा था? तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, तो बीरबल ने घड़े में क्या रखा था? बुद्धि रखी थी, कद्दू के फल रखे थे, ठंडा जल रखा था, या कुछ नहीं? तो दोस्तों बीरबल ने जो घड़े में रखा था वो कद्दू के फल रखे थे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 16 का बी ऑप्शन। और देखिए मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में आंसर देते हैं, तो बच्चों आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर देना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जल्दी में आंसर नहीं देंगे आप, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहला ऑप्शन बस पढ़ लिया और उसको टिक कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पहले आराम से बढ़िया क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ो, फिर उसके बाद सोचो कि इसका आंसर है वो क्या होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और जल्दी में उसका आंसर है वो दे देते हैं, जो कि बहुत बार गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है बेटा, छोटी छोटी गलतियों को हम ठीक करेंगे तभी हम अच्छे नंबर है वो ला पाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या है? उन्नति, उन्नति का मतलब होता है बच्चों आगे बढ़ना। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अवनति, अवनीत, अवनति और अविनीत। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, इसमें से बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो ए वाला और सी ऑप्शन है दोनों सेम है ना, तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। डी वाला नहीं होगा आपका, बी वाला नहीं होगा, अवनति इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्नति का होता है बच्चों अवनति। ठीक है, एक मिनट, उन्नति का जो विलोम होगा वो होगा हमारा अवनति। ठीक है, ये ऑप्शन बच्चों इसका क्या है, करेक्ट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए अभी हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, अब हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग होते बच्चों जो शब्द किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, जो शब्द किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहां पे मान शब्द लिखा हुआ है और मैंने इसके आगे अप जोड़ दिया, तो ये हमारा पूरा शब्द बन जाएगा अपमान। ठीक है, जैसे अप प्लस मान, है ना। तो दोस्तों जो अप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो जो शब्द किसी भी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग है, वो कहलाते हैं। जैसे अपमान हो गया अभिमान। ठीक है, अभिमान। अभिमान शब्द कैसे लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा बच्चों अभी प्लस का मान। ठीक है, तो इसमें अभी क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। जैसे बच्चों एक एग्जांपल और है अमन। तो अमन शब्द कैसा लिखा जाएगा, अ प्लस मन। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो हमारा आ हो जाएगा। यानी कि जो शब्द किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो पराजय शब्द में बच्चों यहाँ पे उपसर्ग की बात करनी है। सबसे पहले हम पराजय शब्द को तोड़ते हैं, तो हो जाएगा हमारा परा प्लस जय। ठीक है, पराजय शब्द ऐसे लिखा हुआ है परा प्लस जय, तो इसमें जो दोस्तों उपसर्ग होगा वो हमारा परा हो जाएगा। ठीक है, परा हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन, परा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और बच्चों ये जो नोट्स है वो आपको क्लास के बाद नोट्स है वो आपके बैच में ही डाल दिया जाएगा। बैच में जैसे ही आप बैच को ओपन करोगे, जहां पे कंटेंट लिखा हुआ आता है, ठीक है, जहां पे कंटेंट लिखा हुआ आता है बच्चों, वहां पे पूरा नोट्स है वो डाल दिया जाएगा। तो इसे आप क्लास के बाद जरूर देख सकते हो। ये सारी चीजें अगर आप कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों आप लोगों को अपनी एक कॉपी जरूर बना लेनी है श्रमोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, या ज्ञानोदय विद्यालय की, या फिर एकलव्य की तैयारी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी आपको एक अलग से कॉपी बना लेनी है। 10-20 रुपए की आप एक रफ खरीद लेना। रफ में जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब कुछ लिखते रहना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका परा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंकों को कैसे जोड़ा। जो बालक विद्यासागर थे इन्होंने अंग्रेजी भाषा के अंकों को किस तरीके से जोड़ा था। पहला दोस्तों बोलकर, दूसरा है मील के पत्थरों से, किताब को पढ़कर, चौथा है बिल को जोड़कर। तो दोस्तों जब वो अपने पिताजी के साथ जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने मील के पत्थरों को देख देख कर जो अंग्रेजी के अक्षर है उनको पढ़ना सीख लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मील के पत्थरों से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। आप सोचिए कि पहले के समय में कितनी कम सुविधाएं रहती थी कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ना पड़ता था कि बताओ वो रोड के किनारे जो पत्थर लगे हुए हैं, है ना, जिसमें लिखा रहता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उन पत्थरों के हिसाब लगाकर उन्होंने चीजें सीखी। आज साइंस कितना आगे बढ़ चुका है कि आप अपने घरों में रहकर बेहतरीन तरीके से दुनिया के अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ सकते हो। आप जैसे यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपने घर में बैठकर एमपी के अलग अलग कोनों से पढ़ रहे हो। तो बच्चों अब कितनी ज्यादा सुविधाएं हमारे पास आ चुकी हैं, तो हमें इन सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ईश्वर चंद के पिता का क्या नाम था। जो ईश्वर चंद विद्यासागर जी थे इनके पिता का क्या नाम था, ठाकुर दास, जीवन दास, उदय सिंह या धन प्रकाश। तो बच्चों इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था, ठाकुर दास था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आया हुआ भी है, तो इसको जरूर से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठाकुर दास, ईश्वर चंद के पिता का नाम ठाकुर दास था। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ईदगाह के मेले से चिमटा खरीदा था। ईदगाह के मेले से चिमटा किसने खरीदा था? महमूद ने, मोहसिन ने, हामिद ने या फिर सम्मी ने? बच्चों आपको पता है ईदगाह के मेले से जो चिमटा खरीदा था वो सिर्फ और सिर्फ हामिद ने खरीदा था। किसके लिए खरीदा था? अपनी दादी के लिए खरीदा था, ताकि उसकी दादी जब भी खाना पकाए, रोटियां सेके तो उनके हाथ जले ना, है ना। तो हामिद ने अपनी दादी के लिए वो चिमटा है वो खरीदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हवा शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? पवन। पवन तो बच्चों हवा का पर्यायवाची होता है। समीर भी होता है, समीर का मतलब भी हवा होता है। वायु भी होता है, लेकिन दोस्तों वायुयान नहीं होता है। वायुयान दोस्तों कहलाते हैं हमारे हवाई जहाज। वायुयान क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं हमारे हवाई जहाज। वायुयान जो हवा में चलते हैं उनको बोलते हैं वायुयान। तो हवाई जहाज कहलाते हैं बच्चों। इसलिए जो हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो वायुयान नहीं है। ठीक है, हवा शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या नहीं है? वायुयान नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश शब्द का विलोम। प्रकाश शब्द का विलोम क्या है बच्चों? प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। प्रकाश का मतलब क्या होता है? रोशनी, उजाला, ठीक है, ये सब होते हैं। तो रोशनी का या फिर उजाले का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। जैसे पिता का विलोम माता होता है, भाई का विलोम बहन होता है, दिन का विलोम रात होता है ना, सुबह का विलोम शाम होता है, अच्छा का विलोम बुरा होता है, ऊपर का विलोम नीचे होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो प्रकाश शब्द का जो विलोम शब्द होगा बच्चों, अंत, ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अहित भी नहीं होगा, अनपढ़ भी नहीं होगा। प्रकाश शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो अंधकार हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन बच्चों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें त्याग का संदेश कौन देता है? हमें त्याग का मतलब अपनी चीजों दूसरों को देना। धरती देती है, फूल देता है, फल देता है या फिर वृक्ष देता है? देखिए बच्चों, जो वृक्ष है ना, वो बहुत बड़ा होता है, वो छोटे से बड़ा होता है। उसके जो लकड़ियां होती हैं वो भी हमारे काम आती हैं। तुमने देखा है कि कभी पेड़ अपनी लकड़ियों का खुद यूज करे? नहीं करता है। पेड़ के जो वृक्ष के जो फल होते हैं वो भी इंसान खाते हैं। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसका यूज भी इंसान ही करता है। मतलब जो वृक्ष होता है वो त्याग का संदेश देता है, वो सारी चीजें दूसरों को देता है। तो त्याग का जो हमें संदेश देता है बच्चों, वो वृक्ष देता है। ना धरती देती है, ना फूल देता है, ना फल देता है। वृक्ष ही एक ऐसा है जो हमें त्याग का संदेश देता है। त्याग का संदेश का मतलब है कि अपनी चीजें दूसरों को दान करना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं, वाक्य में विशेषण है। विशेषण शब्द क्या होता है बच्चों? विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, राम सुंदर है। तो बच्चों जो सुंदर शब्द होगा ना, वो विशेषता है। किसकी विशेषता है? राम की, है ना। तो संज्ञा सर्वनाम क्या होता है बच्चों? किसी का नाम, है ना, वो संज्ञा सर्वनाम होती है। तो किसी के नाम की जो विशेषता बताए बच्चों, वो क्या होता है? विशेषण होता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। इसको बच्चों, इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को हम जब ग्रामर की क्लास लेंगे तब उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? योग्य व्यक्ति हमेशा उन्नति करते हैं। योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हमारा क्या है? ये हमारा सर्वनाम है या संज्ञा है, ठीक है। व्यक्ति हमारा क्या है? सर्वनाम है। और इसकी जो विशेषता बता रहा है वो योग्य शब्द बता रहा है। योग्य शब्द क्या बता रहा है बच्चों? विशेषता बता रहा है, ठीक है। योग्य, आप योग्य हो, ये आपकी क्या है? विशेषता है।
कोई गवार है वो उसकी विशेषता है, आपकी विशेषता क्या है, आप योग्य हो। तो यहाँ पे बच्चों जो योग्य शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूं। जब मैं आपको ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सारी ग्रामर के टॉपिक हैं। जिस दिन भी मैं आपकी ग्रामर की क्लास लूंगा उस दिन आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी बस आपको याद रखना है कि योग्य व्यक्ति में जो विशेषता बता रहा है वो योग्य शब्द बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी बच्चे का डाउट आ गया है? प्रदीप साहू बेटा क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रदीप साहू कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर 26 नंबर फिर से बता दीजिए तो। ओके बेटा, देखिए जो योग्य शब्द है वो बच्चों वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, इस वजह से योग्य शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण का मतलब होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताए। तो ये विशेषण अपन बाद में जब ग्रामर की क्लास रहेगी बच्चों उस दिन आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि योग्य इसका आंसर हो जाएगा, बाकी विशेषण को मैं आपको ग्रामर की क्लास में समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है। आपने देखो सुना होगा, अपन अपने दोस्तों से बोलते हैं कि हमने तुम्हें उल्लू बना दिया। उल्लू बनाने का मतलब होता है बच्चों बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना, है ना। किसी को बेवकूफ बना देना क्या कहलाता है, उल्लू बनाना कहलाता है। तो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, नजर से बचना ये तो गलत हो जाएगा, मूर्ख बनाना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्ख बनाने का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्लू बनाना होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मृत्यु होना, प्रसन्न होना ये तो वैसे भी गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाषाण शब्द का अर्थ है। पाषाण, पाषाण का मतलब होता है बच्चों पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है, तो अनोखा ये तो गलत हो जाएगा, आग की लपट भी गलत हो जाएगा, भयभीत भी गलत हो जाएगा। पत्थर बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाषाण शब्द का जो अर्थ होता है वो पत्थर होता है। ठीक है, शिला, पत्थर की शिला, बहुत बड़े पत्थर को चट्टान बोलते हैं। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सैया पर कौन सोया था। सैया, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों मैं आपसे जानूंगा, जल्दी से आप लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। सैया पर कौन सोया था, चंदन सोया था, उदय सिंह सोया था, बनवीर सोया था या पन्ना सोई थी? देखिए पन्ना बच्चों, जो पन्ना थी वो क्या थी, दासी थी। ठीक है, इसका पुत्र क्या था, इसका बच्चों जो पुत्र था वो चंदन था। ठीक है, उदय सिंह बच्चों क्या था, उदय सिंह राजकुमार थे। और जो बनवीर था वो मारने आया था। ठीक है, तो बच्चों पन्ना पन्ना दासी ने क्या किया था, उदय सिंह की जगह अपने बेटे को लुटा दिया था, ताकि बनवीर उदय सिंह को ना मार पाए, उसके बेटे को मार दे, है ना। तो सैया पर जो सोया था वो कौन सोया था बच्चों, वो चंदन सोया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर वो एकदम से करेक्ट तरीके से पता होगा। सैया पर कौन सोया हुआ था, तो चंदन, चंदन है वो सैया पर सोया हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्त्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, देखिए वस्त्र का, देखिए बसंत तो वस्त्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये तो होता है, तो ये तो करेक्ट है। अंबर भी होता है, पोशाक भी होता है। लेकिन बच्चों धरा, धरा शब्द है वो इसका पर्यायवाची शब्द है, वो नहीं होगा। धरा बच्चों धरती का होता है।
ठीक है। धरा बच्चों किसका पर्यायवाची होता है? धरती का होता है। अभी अपन ने कुछ देर पहले पढ़ा था, धरती का पर्यायवाची होता है धरा। तो बच्चों इस तरीके से वस्त्र शब्द का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो धरा हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने 30 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो हमारी बच्चों मंडे को क्लास होगी उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल बच्चों संडे है तो कल आपकी लाइव क्लास नहीं होगी। कल बच्चों सुबह से 10 बजे आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। उड़ान बैच में बच्चों कल हमारा 10 बजे मैथ का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मैथ का बच्चों हमारा टेस्ट होने वाला है कल 10 बजे। टेस्ट आपको कैसे मिलेगा मैं जल्दी ही बता देता हूं। तो बच्चों 10 बजे कल आपका मैथ का टेस्ट होने वाला है। टेस्ट बच्चों आपको कंटेंट में मिल जाएगा। जैसे आप इस बैच को ओपन करोगे वहां पे जो ये कंटेंट लिखा हुआ आता है उसको आप ओपन करना, वहां पे आपको एक टेस्ट सीरीज का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज का बच्चों आपको फोल्डर मिलेगा जिसमें आपको टेस्ट है वो मिल जाएगा। और जहां पे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आता है बच्चों वहां पे भी आपको टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, वहां से आप टेस्ट है वो दे सकते हैं। तो कल सुबह 10 बजे से आपका टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप टेस्ट दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद बच्चों आपको वहां पे आपके नंबर भी पता चल जाएंगे। तो मैथ का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग टेस्ट है वो जरूर दीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मंडे को फिर से हमारी 7 बजे शाम को 7 बजे हमारे उड़ान बैच में लाइव क्लास होगी। और आपको बच्चों इसी तरीके से श्रमोदय आवासीय विद्यालय, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालय की पूरी प्रिपरेशन है वो बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।